देखो टाइम बेसिस के हिसाब से तो आ गया ना सबका, है ना। एक बार इधर बता भी देता हूँ। 40 आवर्स आपने काम किया था, देखो 5 days of 8 आवर्स ईच, तो 40 आवर्स आपने काम किया, जिसका आपको नॉर्मल 160 पर आवर मिलेगा इंटू 160, और प्लस अलग से, प्लस क्वेश्चन बोला है प्लस अलग से आपने 3 लेट शिफ्ट भी काम किया है ऑफ 3 आवर्स ईच, मतलब वो 9 घंटा हो गया, और उस लेट शिफ्ट का आपको 225 रुपये पर आवर मिलेगा, तो इंटू 225, है ना। ये टाइम बेसिस पहले का जो एग्जिस्टिंग टाइम रेट है उसका आंसर आ गया हम लोग का, ठीक है। फिर आगे आते हैं एग्जिस्टिंग पीस रेट, स्ट्रेट पीस वर्क में। लेकिन क्या आप लोग ने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है? तो अगर पढ़े हो तो बताओ मेरे को, एक्चुअल यूनिट्स को रिड्यूस कितना है? 125। बहुत बढ़िया। लोग उसको देखते ही नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ क्या बोलेंगे, 120। चलना भाई, हाँ 120 लिखा है सामने। एवरेज आउटपुट पर वर्कर ऑफ 49 आवर्स वीक, 49 आवर्स काम हुआ है और उसमें उन्होंने 120 बनाया है, सब लोग 120 ले लेंगे। लेकिन हम क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो नीचे आपको, इसलिए वो भी मैंने लिया है ऊपर चिपका के, ये लो जूम करके देखो क्या बोलता है। अज्यूम दैट, आपको अज्यूम करके अब ये चलना है दैट 135 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ 40 आवर वीक। लो टाइम भी कम हो गया क्योंकि आप बोनस दे रहे हो ना, तभी तो ये बात हुई है। अभी तक क्या होता था, देखो ध्यान से देखेंगे, ये चीज़ को भी नोटिस करना है आपको। अभी तक क्या होता था, 49 आवर्स काम करते थे, लेट शिफ्ट मिला के जो वर्कर है वो 49 आवर्स काम करते थे, और आउटपुट कितना बना रहे थे? पहले 120 बना रहे थे, सामने लिखा है 49 आवर्स वीक में, ये कहाँ गायब हो जाता है। 49 आवर्स वाले हफ्ते पूरे हम काम करके 120 बनाते थे पहले, एग्जिस्टिंग टाइम रेट के हिसाब से 120 आर्टिकल हम बनाते थे। लेकिन अब क्या बोल दिया है, अज्यूम दैट 135 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, 135 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ 40 आवर वीक। टाइम देखो, डबल एफिशिएंसी दिखाया है लेबर ने, डबल एफिशिएंसी, क्योंकि टाइम जो है वो कम ले लिया और आउटपुट ज़्यादा कर दी, यही तो होना चाहिए। कम में बम, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनना चाहिए, तो डबल एफिशिएंसी उसने दिखाया है ना। तो आपको अज्यूम करके चलना है कि 40 घंटा आप काम होगा, जिसमें उन्होंने 135 बनाया। कब कब, अच्छा इसमें अज्यूम करना है वो भी बता दिया है, अंडर स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस वर्क में, रोवान में भी यही अज्यूम करना है, हालसी में भी यही अज्यूम करना है, मतलब इन तीनों में यही अज्यूम करना है कि 40 घंटा आपका एक्चुअल आवर्स है और 135 आर्टिकल्स आपने उसमें प्रोड्यूस किया है। तो अभी हम स्ट्रेट पीस वर्क में हैं। स्ट्रेट पीस वर्क के अंदर मेरे को सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस, तो वो मिल चुका है, 135 आर्टिकल आपने प्रोड्यूस किया है एक्चुअल में, इनटू करना है मेरे को किससे, नहीं पहले वो बोल के बताओ, अमाउंट तो मैं बता दूंगा, वो आप लोग सोचोगे, मतलब नाम क्या बोलूँगा उसको, तो अनाउंस क्या करूँगा, इनटू वेज रेट पर पीस, पर आर्टिकल, पर यूनिट, वो आप लोग को देखना है। वेज रेट पर पीस कितना है भाई, देखो कितना, नहीं बहुत कम नहीं है, देखो ये काम आएगा, हाँ वो भी करेंगे। लेकिन हाँ चलो, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होने वाला है, स्टार्ट आप यहाँ से करोगे कि भाई 1 घंटे का आपको 160 रुपये मिल रहा है, तो एक पीस का कितना मिलेगा, बस वो मेरे को चाहिए। पहले 135 आर्टिकल्स हैं, उसको 15 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आवर्स। ठीक है, देखो 135 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो 9 आया, ठीक है, 15-15 घंटे के अपने पास नॉक होके ऐसा मान लो, तो 9 into 5 कर देंगे, तो टोटल 45 घंटे काम हो रहा है, और पर आवर 160 है, तो 45 into 160 करेंगे तो बेसिक आएगा 20 वर्क, और फिर इसमें बोला है 20 वर्क रेट एडिशनल 20% टू बेसिक, ठीक है, प्लस 20% करेंगे तो आ गया। बहुत बढ़िया, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, परफेक्ट है, एकदम सही है, भावेश का ना, भगत का एकदम बढ़िया है, ठीक है। मैं और थोड़ा इजी तरीके से समझाता हूँ, आप लोग ट्राई करो। हाँ मैं समझ गया, तो वो थोड़ा सा लेंदी है, आप लोग कुछ और दिमाग लगाओ। आपको ये मालूम है 1 घंटे का आपको 160 रुपीज़ मिल रहा है, आपको एक आर्टिकल का बताना है। हाँ बिल्कुल, एक आर्टिकल का आ गया, ठीक है, और उसके बाद बस एक चीज़ और,
बस एकदम इजी, एकदम यही मैं चाहता था, बहुत इजी, एकदम मक्खन। देखो आपको क्या करना है, आपको मैंने बता दिया भाई 1 घंटे का आपको 160 रुपये मिलेगा, ठीक है। आपको एक आर्टिकल का निकालना है, तो जो नेक्स्ट लाइन है इसको आप यूज़ करोगे, नेक्स्ट लाइन आपको दी हुई है, इसका आपको यूज़ करना है। ये आपको एक टाइम अलाउड दे दिया ना, मतलब एक टाइप से मैं इसको स्टैंडर्ड आर्क्स बोल सकता हूँ, ठीक है। वैसे स्टैंडर्ड आर्क्स अभी काम नहीं आएगा, वो तो हलसेल वन में काम आएगा। तो 160 रुपीज़ मेरे को पर आवर मिल रहा है 1 घंटे का। और जस्ट अगला मैं देखूँ तो घंटे कितने काम, मेरे को कितना टाइम अलाउ किया गया, 5 घंटे अलाउ किए, तो भाई 160 का 1 घंटे का मिलेगा। और 5 घंटे आप काम करोगे तो उसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 160 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये 5 जो है वो आवर्स है और 160 क्या है, पर आवर है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 160 1 घंटे का है, तो इंटू 5 घंटे का 800, 5 घंटा काम करो और मैं 160 मल्टीप्लाई पर 40 किया था, डिवाइड बाय 135 35%, तो ये आ रहा है। चलेगा, बढ़िया। देखो यही तो कॉस्टिंग की खासियत है, 3 लोग 3 अलग अलग तरीका, लेकिन आंसर सेम। 3 अलग अलग लोग हैं, 3 अलग अलग तरीका, यही तो अच्छी बात है। बाकी किसी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, देखना इतना एजम्पशन आएगा, इतना एजम्पशन आएगा, कर ही नहीं पाओगे अपने से। तो अभी तक बस हमने पढ़े हाँ, बता रहा हूँ, बस बस। प्रेजेंट वैल्यू और पॉइंट पॉइंट के डिफरेंस हो जाते हैं, प्रेजेंट में कितने जाने का डिफरेंस प्रेजेंट पॉइंट अभी वो उसके नाम से असम्पशन लेना पड़ता है। सिर्फ वो नहीं है और बहुत कुछ है। चलो 160 आपको 1 घंटे का मिलेगा, तो इंटू 5 घंटे का मतलब 800 मिलेगा। तो ये जो 800 रुपये, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 800 आया। तो टोटल जो आपको 800 रुपीज़ मिल गए वो कितने आर्टिकल्स का मिल गए, बाजू कोंटे में लिखा है 15 आर्टिकल का मिल गए। आपको पर आर्टिकल चाहिए, डिवाइड कर दो 15 से। जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया 15 से, तो मेरा आंसर आया ₹53.33 पर आर्टिकल। हाँ, यही आपका पर आर्टिकल है, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि आगे कॉर्सिस बोल दिया है, हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो आप पीस वर्क का रेट लोगे ना, पीस वाइज जो रेट लोगे उसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे 20% टू बेसिक पीस रेट। ये आपका बेसिक पीस रेट आया है 53.333 जो आया है लंबा सा डेसिमल, ये आपका बेसिक पीस रेट आया है जो अभी तक मिलेगा था। लेकिन अब जैसा क्वेश्चन बोला है, ऐड 20% टू बेसिक पीस रेट, प्लस 20% दबा दिया, तो एग्जैक्ट आपका 64 आ गया। इसी में प्लस 20% तो आ गया ₹64 पर आर्टिकल। एक आर्टिकल बनाओ, एक पीस बनाओ और 64 रुपीज़ ले जाओ। और फिर आपने कितने पीसेस बनाए हैं, एक्चुअल में कितने पीसेस बनाए, 135 से मल्टीप्लाई करो, 64 इंटू 135 आर्टिकल, आपका आंसर आ गया 8640। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट पीस वर्क का आंसर। तो एक एक चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी, आपको स्टेप, जैसे मैथ्स में कैसे स्टेप बाय दिखाते हैं, एक एक स्टेप दिखाते हैं, वैसे करना पड़ेगा। पहले लिखना वेज रेट पर आवर 160, 5 घंटे का 800, फिर उसको पर आर्टिकल के डिवाइड बाय 15 किया तो 53 आया, वो भी दिखाना, तो प्लस 20% 64 आया, वो भी एक एक स्टेप में दिखाना है उसको। और फिर फाइनली 135 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, आगे आएंगे हलसेल वन में। तो हलसेल वन जब आया, वही तो सबसे आसान है इस चैप्टर में, और हर क्वेश्चन में ये पूछता ही है, बिना हलसेल वन का कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो कल से बता रहा हूँ मैं, हलसेल वन में आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी? हाँ, तो वो तो माइनस करके आ जाएगा, और क्या एक और बचा, वेज रेट पर आवर। टाइम से तो मैं 2 चीज़ पता चल गया तो माइनस कर दूंगा। स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और वेज रेट पर आवर चाहिए, तो सब आ जाएगा उससे। तो चलो ऐसी लाइन से चलते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स निकालो आप लोग, कितने घंटे में इनको खत्म। 135 आर्टिकल बना है, ये मेरे को मालूम है, ये तो आर्टिकल्स है ना, लेकिन मेरे को क्या पता करना है कि इस 135 आर्टिकल्स को बनाने के लिए कितना आवर्स लगना चाहिए। कहाँ बोला है, कहाँ बोला है 40? 135 आर्टिकल्स are produced in a 40 hours. तो वो एक्चुअल आवर्स नहीं हो 40। 135 अपने प्रोड्यूस किया है इन अ 40 आवर वीक, 40 घंटा हफ्ते में काम हुआ है, उसका मतलब ये हुआ। ठीक है, वो एक्चुअल आवर्स है। प्रोड्यूस का मतलब पास्ट टेंस में प्रोड्यूस हो चुका है 40 घंटे में, 40 घंटा आपका एक्चुअल आवर्स है। ठीक, स्टैंडर्ड आपको निकालना पड़ेगा। नहीं, वो बिल्कुल वो भूल जाओ, वो तो सिर्फ ए वाले में था, जो लेट शिफ्ट बोल रहे हो ना, वो सिर्फ ए वाले में था, बी सी डी में उसका कोई काम नहीं है, सबका अलग अलग मेथड है ना। अच्छा, वेज रेट बता दो पर आवर कितना है?
सर तो उसमें ना आंसर भी तो एक क्वेश्चन में यही बोल रही थी, ए में हो गया बी सी में काम नहीं है, क्या क्या क्या? और आंसर भी किसी एक क्वेश्चन में वही तो अच्छा। बोल रही थी। हाँ हाँ आयुषी आयुषी अच्छा आयुष, हाँ क्या चीज़ फिर पूरा वो भी तो वही बोल रही थी कि वो पॉइंट जो भी चीज़ का पॉइंट एक ही रहता था। मटेरियल वाले के लिए? हाँ उसमें वैसा नहीं था, उसमें क्वेश्चन में आपको सेलेक्ट करने बोला था कि आप EOQ मंगाओगे या ROQ मंगाओगे। तो उसमें हमारा फाइनल डिसीजन था कि हम ROQ मंगाएंगे, ठीक है। और उसका वो भी था, वो उसका डाउट ये था कि EOQ लेंगे वो बोल रही थी। लेकिन उसका मैं 2 कारण बताया था कि पहले तो आपने सेलेक्ट कौन सा किया था, ROQ, याद करना वो जो क्वेश्चन था उसमें हमने ROQ सेलेक्ट किया था क्योंकि डिस्काउंट था, उसमें कॉस्ट कम था, सबसे पहला पॉइंट। और इससे बड़ा पॉइंट ये है कि जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमको निकालना था, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूले में क्या आता है? सबसे पहले फॉर्मूला क्या था इसका? सबसे पहला क्या आता है वो बस बता दो, क्योंकि उसी में डाउट था लोगों को। कल टेस्ट है ROQ, हाँ एक ROQ आता है ना, तो डाउट इसी में था जो आयुषी का वो बता रहा है कि भाई EOQ ले या ROQ ले। तो फॉर्मूले में ROQ है ना, मैंने क्या सिखाया था जब बोल रहा था कि फॉर्मूले में ROQ है, फॉर्मूला ही ROQ का बना है, तो पहले आपको वो लेना है। अगर वो ROQ नहीं होता, नहीं पता होता या क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते तो हम EOQ निकालते हैं। ये एक कारण था। दूसरा कारण ये भी था कि आप तो ROQ ही सेलेक्ट किए हो ना, क्योंकि उस क्वेश्चन में डिस्काउंट था, और डिस्काउंट होता है तो कॉस्ट किस में कम आता है? ROQ में कम आता है। दो कारण है कि आप ROQ लोगे, ऐसा था, ठीक है। और यहाँ पे सब अलग अलग है। 45 कैसे? तो चलो देखो, पलाश ने बोला, देखना अभी मैं उसको गलत प्रूफ करता हूँ। 5 घंटा है 15 आर्टिकल के बराबर, तो इंटू 135 का कितना? ये तो 45 आ गया, तो 45 आया, गलत है। 40 तो एक्चुअल आंसर नहीं है 40। अच्छा ये चीज़ समझ आया 45 कहाँ से लाया लड़के ने? देखो टाइम, हाँ मैंने थोड़ी देर पहले बताया अभी टाइम अलाउड है, यही तो स्टैंडर्ड आर्क्स है। तो स्टैंडर्ड आर्क्स 15 नहीं है, लोग करते हैं गलती करते हैं, बताना पड़ता है 15 थोड़ी ना है, 5 है। तो 5 को ऊपर रखना, डिवाइड बाय ये 15 के बराबर, तो इंटू 135 का कितना, तो ये तो आ जाएगा 45, लेकिन ये गलत है। आधा सही है, गलत नहीं बोलूँगा, आधा। इसके आगे कुछ और करना है, 45 में आपको और कुछ भी करना है। कौन सा ओवर टाइम? नहीं वो नहीं करनी, ये है टू टाइम। ये चीज़ तो आपको नोटिस करना है, टाइम। 45 आवर्स क्या है? टाइम है। तो उसमें आपको और बोल ले जाओ 50% और समय ले ले, उनको 45। देखो ऐसा मैं बॉस हूँ, मैं फैक्ट्री में बॉस हूँ, बैठा हूँ फिर मैंने बोला कि भाई देख वैसे तो 135 को बनाने के लिए 45 घंटे ही लगना चाहिए, ऐसे मैं उसके ऊपर तरस खा रहा हूँ। देख वैसे तो नॉर्मली 135 आर्टिकल्स को बनाने के लिए 45 आवर्स काफ़ी है, लेकिन जाते को मैं बोनस दिया, टाइम का वो पैसे वाला बोनस नहीं, एक्स्ट्रा टाइम दिया, उस फॉर्म में बोनस को बोला जा रहा है। जाते को एक्स्ट्रा टाइम दिया, 50% और टाइम मिले, तो 45 करोगे उसमें प्लस 50%, ठीक है। कोई अगर लॉजिक पूछेगा तो इसमें कोई लॉजिक नहीं, क्वेश्चन बोला ना। अब जैसे आपने 20 रेट में उसमें भी तो किया, उसमें कोई लॉजिक था क्या? ये 20% बोल दिया है, 20% टू 20 रेट, क्या ए वाले में यहाँ 120 से कहाँ किए थे? 15 इससे किए, मतलब रेट निकालने के लिए क्या? नहीं 120 तो आया ही नहीं था, 160 रुपये 1 घंटे का मिलेगा था, इंटू 5 घंटा कर दिया था तो 800 आया, ठीक है। तो 5 घंटे से किया ना, तो उस 5 घंटे में आप कितना यूनिट्स बना गए? 5 घंटे 15 से डिवाइड किए थे, तो पर आर्टिकल का आया था 53.33 आया था। 120 का तो काम ही नहीं किए थे वहाँ पे। देखो फिर से करके देखो, उसको कैलकुलेटर में सेकंड वाला 120 का सिस्टम है। अच्छा वैसे निकाल लेता हूँ, तो चलेगा ना, वो भी तो बोल दिया ना, जो 135 तीनों में 135
है ना, अंडरस्टेट फीस रेट में भी 135, होलसेल वर्क में भी 135। तो वो बेस्ट है। देखो आपको 160 रुपये मिलेगा, 160 लिखो, टाइम रेट आपका 160 है, टाइम रेट मिलने का मतलब 1 घंटे का 160 आपको मिलेगा। उसके नीचे जस्ट नीचे वाले इन्फॉर्मेशन को आपका काम है कि भाई अगला आर्टिकल आप बना लो 5 घंटे, पहले 5 घंटे का पैसा लेके ये नहीं करेंगे, मतलब 5 घंटे का हमारा काम है। उस हिसाब से आपको मिलेगा है 1 घंटे का, तो 5 घंटे का आपको 800 मिलेगा। उसी 5 घंटे में कितना आर्टिकल बनाएगा, अगर से डिवाइड कर दो ये आपका 30 मिनट आ गया। यही 30 मिनट है। देखो मेरे हिसाब से फाइनल 30 मिनट होगा, लेकिन छोटा सा एक और चीज बोल दिया है कि जो पीस वर्क का रेट निकालोगे 20% ऐड कर दोगे बेसिक फीस में। ये बेसिक आया था 53.50 था, उसमें 20% जोड़ दोगे तो आया कितना 64 आया। 64 पीस रेट आ गया, उसको फिर 135 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसका कोई लॉजिक था नहीं कि ऐड करने, इसका भी कोई लॉजिक नहीं कि भाई 50% टाइम में ऐड कर देना है। तो वैसा है 45 आवर्स है, उसमें 50% जोड़ देना है तो आएगा 67.5। लॉजिक नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोले हमको करना पड़ेगा। ये आपको मिल गया, हाल से होगा आप तो पूरा निकाल सकते हो। हो गया ये वाला। अगला अच्छा बोला क्या था, देखो अच्छा सिर्फ आपको फाइनल वो नहीं बताना है ना, आर्टिकल सिर्फ वेजेस बताओगे तो नहीं चलेगा। क्या क्या बनाना है, देखो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्क, कितना घंटा काम हुआ है वो भी बताना है। वीकली अर्निंग पूरे हफ्ते का कितना उन्होंने कमाया वो भी बताना है। तो आप लोगों ने सिर्फ अभी तक वीकली अर्निंग बनाया है, निकाला है। आवर्स वर्क भी बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस भी बताना पड़ेगा, और लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल भी बनाना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना। हाँ, इसमें फिर जो टेबल बनाया बहुत बढ़िया बनाया है, ऐसा चारों का इसी में आ गया ना। आगे कैलकुलेशन इससे एकदम परफेक्ट प्रेजेंटेशन है इसकी। चारों का कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में दिखा देना, और जो जो क्वेश्चन में यही तो पूछा है, आवर्स वर्क, वीकली अर्निंग, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड और लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल, ठीक है। तो सिर्फ एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड में 49 था, लेट शिफ्ट मिला के सिर्फ ए वाले में था। फिर तो क्वेश्चन ही खुद बोल दिया ना, नीचे की 3 लाइन देखोगे लास्ट की, तो क्वेश्चन तो खुद बोल दिया सामने से कि अज्यूम दैट 135 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये देखो 135 135 135 इन अ 40 आवर्स वीक। तो ये देखो 40 40 40, तो क्वेश्चन में दिया था अंडर स्ट्रेट पीस वर्क, फिर गोवान, फिर हल से, ये तो क्वेश्चन में दिया था। फिर वेजेस तो आप लोगों ने निकाल लिया चारों का, हल से गोवान भी आप लोग निकाल गए हो जाएगा। और फिर लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल बोला है, तो जो भी आपका लेबर कॉस्ट आया है उसको नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर दो। पहले में 120 से और बाकी तीनों में 135 से पर आर्टिकल आ जाएगा। बस जो जो पूछे आपको सब बताना है, भले क्वेश्चन में दिया हो 40 घंटा काम हुआ 135 आर्टिकल बने, क्वेश्चन में तो दिया था ना साफ साफ, लेकिन फिर भी आप पूछ दिया तो उसको भी हमको टेबल में शो करना पड़ेगा। गुनगुन और आरती कहाँ है? गुनगुन कल भी तो नहीं आई थी ना? आई थी। हाँ हाँ, अमित साई का डायलॉग मत मारो। क्या नहीं होता है? क्यों नहीं आता हूँ? नहीं, 4 बजे उठता हूँ भाई, बोल सकते हैं। मंदिर भी जाता हूँ। हाँ हाँ, पढ़ता नहीं हूँ, पहले तो मंदिर जाता हूँ, 4 से 5:30 तो मंदिर में ही हो जाता है।
मज़ा आता है। इस्कॉन मंदिर का तो टाटी बन वाला मज़ा आता है। घर तो बाजू में है लक्ष्मी नगर, लगभग रोज कभी 1-2 दिन छुट्टा पहुँचवा लेते हैं, मज़ा आता है। कभी चल के देखना। हाँ, और देखो उसमें कैसा होता है, चलो इस संडे चलो आप लोग, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ। देखो वैसे तो मेन आरती सुबह 4:30 बजे होती है, मंगल आरती बोलते हैं, तो उसमें तो चलोगे तो वो सबसे बढ़िया, ठीक है। 4:30, हाँ हाँ भीड़ कम रहती है, हाँ। 4:30 से 5:30 1 घंटा कंटिन्यू होती है, मंगल आरती होती है, ठीक है। तो 5:30 से आपका 5:30 से लेके 7:15 तक आप खाली हो, लेकिन मतलब आप लोग खाली हो, लेकिन जो मंदिर के मेंबर है वो माला जप करते हैं इस समय, मतलब उनके लिए फ्री टाइम नहीं है, वो लोग बैठो वहीं पे अंदर माला जप करो, ठीक है। और 7:15 से लेके 8:30 तक 1 घंटा 15 मिनट हुआ, श्रृंगार आरती बोलते हैं, श्रृंगार आरती की जाती है। लेकिन उसमें होता क्या है, भजन गाते हैं, और जितने भी लोग हैं अगर आए हो तुम अंदर आए हो ना, मतलब भक्ति में मतलब डांस कर लेंगे, बहुत मज़ा आता है। हाँ बहुत मज़ा आता है। और वैसा वो क्लब वाला डांस नहीं एकदम, मतलब वो स्टेप्स उनका फिक्स है, भाई भगवान है ना, मंदिर में हो तुम तो मतलब स्टेप्स उनका फिक्स रहता है, जैसा बाकी लोग करेंगे देख के करते जाओ, मज़ा आ जाता है। 1 घंटा रुकना नहीं है, रुक गए तो मतलब वैसे कंपलसरी नहीं है, डंडा नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा माना जाता है रुकना नहीं है हम लोग नहीं रुकते। 1 घंटा 15 मिनट कंटिन्यू पूरा कार्डियो हो जाता है, पसीना पसीना, मज़ा आता है बहुत, ठीक है। उसके बाद 8:30 से आपका 10 बजे तक क्लास होती है, भगवद गीता सिखाया जाता है। मतलब वहाँ के जो मेन चेयरमैन है मंदिर के, वो आते हैं, चेयरमैन गुरु जी आते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं हम लोग, मतलब हमारे में इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद कहा जाता है, गुरु जी हैं। तो क्लास होती है, भागवत गीता का श्लोक को सिखाते हैं और उसके बाद 10 से 11 लंगर होता है, प्रसाद खाओ और 11 बजे घर जाओ। तो ये संडे का है, वैसे तो ये डेली होता है, ये जो शेड्यूल बताया डेली होता है, लेकिन इतना टाइम कोई जा नहीं सकता ना, सुबह 4:30 से 11 तक कोई नहीं जाता, मंडे से सैटरडे, संडे को सब लोग आते हैं, उतनी भी नहीं रहती नहीं, ऐसे ही होता है ना। तो संडे को तो मैं हमेशा जाता हूँ, इस संडे नहीं जा पाया था, तो 4:30 से 11 तक आते आते 12 हो ही जाता है। दिखाऊंगा, बताना, याद दिलाना बाकी। हाँ यहाँ भी चलना मज़ा आता है, संडे को चलना सब लोग बोलेगा, कार निकाल लेंगे आगे सो के क्या होगा, इधर चलो बढ़िया। और शाम ख़त्म नहीं ना, 12 बजे वो शाम को फिर चालू, 4 बजे से रात को 8 बजे तक, यही सब भजन कीर्तन चलते रहते हैं। क्या निकल गया? हाँ तो ABCD का आपने क्या निकाला है अभी तक? वेजेस निकाला है ना, तो वो ये वाला पॉइंट आया है। अभी आपको क्वेश्चन में क्या क्या निकालने बोला था, ये देखो हाईलाइट करता हूँ। आवर्स वर्क, कितना घंटा काम हुआ है वो भी बताना है, चारों का। वीकली अर्निंग आप निकाल लियो, साल हफ्ते भर का कितना अर्निंग है वो आप निकाल चुके हो। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस आपको चारों का बताना है। लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल भी आपको चारों का बताना है। मतलब ABCD में 4-4 पॉइंट आंसर हुआ, 16 आंसर है आपके सामने, तो देखो ऐसा प्रेजेंटेशन है। आर्क्स और ये तो दिया हुआ है, आर्टिकल ये तो दिया हुआ है, तो भी उसको दिखाना है, शो करना है टेबल में, क्योंकि बोला है। और वीकली अर्निंग आपने निकाल लिया है, वीकली अर्निंग को डिवाइड करना है आर्टिकल से, तो लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल आ जाएगा। मंदिर जाने के नाम से तो कभी कभी सोता भी नहीं हूँ, सोऊंगा तो उठूंगा नहीं मालूम है, 2-3 बज जाता है, फिर क्या सोऊं, सोता ही नहीं उससे, पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है। इन तीनों में 40 है, क्वेश्चन बोला था 40 आवर्स वीक अंडर स्ट्रेट पीस रेट, कॉमा रोवान एंड हल से। इन तीनों में 135 आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है, वो भी बता दिया ऊपर, जो लास्ट की 3 लाइन है, और 40 आवर्स ही काम हुआ है वो भी बता दिया है ना। आवर्स और आर्टिकल तो क्वेश्चन में दिया हुआ, वो हम कैसे ही निकालेंगे, हमको सपना थोड़ी आएगा एक्चुअल में कितना काम हुआ है, कितना यूनिट्स बना है।
फिर से बोलो। हार्स और वन में अपन को 50% का बोनस टाइम भी मिल गया था, तो वो हार्स वर्क में क्यों नहीं आया? वो तो स्टैंडर्ड आर्क्स में हुआ ना, एक्चुअल में तो उन्होंने 40 घंटे में ख़त्म कर दिया ना। वो तो उन्होंने स्टैंडर्ड में दे दिया था कि प्रीमियम जाओ 50% टाइम और ले लो, तो 67.5 जो स्टैंडर्ड उसी से आया था, एक्चुअल तो 40 है। हो गया ये वाला। आगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप का आया भी है पहले, चलो बनाओ। मॉड्यूल तो कॉपी करते हैं स्कैनर में। आ गया। नॉर्मल वेज वेट पर आवर ऑफ बी कितना आया? नहीं है, राउंड ऑफ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ये क्या किया है, 96x है नहीं, 19.2, ठीक है। इसको अगर नंबर में लो करके देखते हैं। 19.2 आया तो सही कुछ, मैं लिख के देखता हूँ। सेम मटेरियल को ले एक्स, ए को हम हादसे के हिसाब से लिखते हैं, बी को वन के हिसाब से लिखते हैं। टाइम अलाउ 100 घंटा, एक्चुअल जो भी है कंप्लीट
पर मोबाइल इसमें सबसे पहले क्या लिखना, लेट द मटेरियल कॉस्ट बी एक्स एंड नॉर्मल वेज रेट पर आर बी वाई। ठीक है, 20 दिखेगा यहाँ पे, आया 20। चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखो ऐसे कॉलम बना दिया, एक ए का है एक बी का है, ए ये बी। ठीक है, और पहले मैंने क्या बोला, लेट द मटेरियल कॉस्ट बी एक्स। मटेरियल कॉस्ट दोनों को ले लिया सेम, क्योंकि क्वेश्चन बोला है सेम प्रोडक्ट बना के यूजिंग द सेम मटेरियल, तो मतलब दोनों का मटेरियल कॉस्ट इसका सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कंक्लूजन कि चाहे वो ए बनाए चाहे बी बनाए, मटेरियल कॉस्ट दोनों में सेम लगेगा, तो लेट इट बी एक्स। तो ए में भी एक्स का मटेरियल लगेगा, बी में भी एक्स रुपीज़ का मटेरियल लगेगा। ठीक है, आगे बोलते हैं उनका मेथड, अब मटेरियल हो गया ना, अब लेबर की बारी। तो लेबर के देखा जाए तो ए इज पेड अकॉर्डिंग टू होलसेल प्लान, वाइल बी इज पेड अकॉर्डिंग टू रोवान प्लान। ठीक है, उसका हम फॉर्मूला लगा लेंगे। द टाइम अलाउड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इज 100 आवर्स। टाइम अलाउड है मतलब ये कौन सा आवर्स हुआ, स्टैंडर्ड आवर्स हुआ, 100 घंटा। अच्छा, ए के लिए या बी के लिए, दोनों के लिए स्टैंडर्ड हमेशा सेम होता है। ठीक है, और आगे देखोगे तो एक्चुअल आवर्स सब दिया हुआ जो कि अलग अलग है, लिखा है ए हैज़ टेकन 60 आवर्स एंड बी हैज़ टेकन 80 आवर्स। तो ये इनका एक्चुअल आवर्स है, मतलब ए ने 40 घंटा टाइम सेव किया, बी ने 20 घंटा टाइम सेव किया टू कंप्लीट द प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर आगे बोलता है द नॉर्मल आर्ली वेज रेट। ओके, एक सेकेंड, टोटल। ओके, यहाँ क्वेश्चन बदल चुका है। क्या आपने वेज रेट को वाई माना है? हाँ, देखो जो मॉड्यूल में क्वेश्चन था चेंज हो गया, पूरा पासा पलट गया। जो मॉड्यूल में क्वेश्चन था सेम ऐसे ही, वहाँ पे बोला था देयर नॉर्मल वेज रेट इज सेम। वेज रेट मतलब क्या होता है, 1 घंटे का, 1 घंटे का जो पैसा है वो सेम है, ऐसा हमने उस क्वेश्चन में देखा था। लेकिन यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे वेज रेट सेम नहीं है, यहाँ पे टोटल अर्निंग ऑफ बोथ द वर्कर आर सेम है। टोटल अर्निंग यानी जो आप फॉर्मूले लगाओगे ना, ए में आप हलसे का फॉर्मूला लगाओगे, बी में आप पूरा रोवान का फॉर्मूला लगाओगे, तो दोनों का टोटल अर्निंग आएगा, वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इसमें फिर आप क्या करोगे, देखो ए का तो हम फिर पूरा निकाल सकते हैं। ए का आपको वेज रेट मालूम है, तो ऐसे मैं एक कॉलम बना देता हूँ, लेबर के लिए अलग से बनाते हैं। चलो इधर आओ, इधर हॉस्पॉच हो जाएगा। सिर्फ लेबर के लिए मैं अलग से यहाँ पे बनाऊँगा ए और बी। हाँ, 3 चीज़ चाहिए हमको, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और वेज रेट पर आवर चाहिए बस। स्टैंडर्ड आवर्स दोनों के लिए 100 घंटा है, एक्चुअल आवर्स ए का 60 है, बी का 80 है। ठीक है, और वेज रेट जो दिया है सिर्फ ए का दिया हुआ, देखो बी का तो आपको निकालने बोला है, लास्ट 3rd लाइन पढ़ोगे तो बोला है द नॉर्मल आर्ली रेट ऑफ वेजेस ऑफ वर्कमैन ए इज 24 पर आवर। और बोले बी का आपको निकालना है, कैलकुलेट करने बोला है बी का। ठीक है, और 24 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ए का 24। ठीक है, तो इससे आप अभी देखो बस इतना ही जानकारी, इसका तो आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब ये बताओ कौन से बंदे का निकाल सकते हो, फाइनल ए का तो निकाल सकते हो ना, टोटल अर्निंग निकाल लो, वही टोटल अर्निंग बी का भी सेम है, फिर तो आ जाएगा। क्वेश्चन बोला है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, अब मैं इसको और अलग से हाईलाइट करूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है द टोटल अर्निंग ऑफ बोथ द वर्कर आर सेम। टोटल अर्निंग सेम है, भले हाँ मेथड अलग अलग है, ए का हलसे के हिसाब से, बी का रोवान के हिसाब से, लेकिन कोइंसिडेंस कुछ ऐसा बैठ रहा है, क्वेश्चन आपको सामने से बता दिया कि टोटल अर्निंग दोनों का सेम है। हाँ, अभी जैसे एक आया 1920, ठीक है, तो सीधा उसको रोमान का फॉर्मूले में भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे नहीं आता, देखते हैं। एक अगर आप निकालोगे तो एक्चुअल आवर्स इंटू वेज रेट प्लस टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट इंटू 50%, है ना, हाल से के हिसाब से आप उसको दे रहे हो। 60 इंटू 24, 40 इंटू 12 कर देगा हूँ मैं फटाफट, तो आया 1920। हाँ, एकदम परफेक्ट। ये आया है ए का, वो भी हाल से के हिसाब से। अच्छा, बी का तो रोवान के हिसाब से निकालना पड़ेगा, तो उसका टोटल अर्निंग सेम होगा इस क्वेश्चन में, वैसे कभी सेम नहीं होता है। अभी वो बोल दिया तो सेम है ना भाई। अगर मेथड अलग है, का हलसे का रोवान, तो आंसर भी अलग आता है। आप लोग निकाले तो
अभी तक जितना भी क्वेश्चन निकाले हो हल से वन का अलग अलग आता है। अरे मैं गलत लिख दिया। अभी तक जितने भी आप लोग क्वेश्चन बनाए हो कम से कम 100-200 बनाए हो, तो उसमें हल से वन का तो हमेशा अलग आता है, लेकिन अभी क्वेश्चन में बता दिया ना कि भाई दोनों का सेम है। तो 1920 का जो वेजेस है वो भगवान के हिसाब से बी का अभी निकालेंगे। देखो एक्चुअल आर्स इनटू वेज रेट को, हाँ देखो फिर यहाँ पे मटेरियल वगैरह कोई काम नहीं है, वेज रेट को आप एक्स मान लो, तो उसको मैं ले लेता हूँ एक्स, ठीक है। हाँ तो ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, मटेरियल का आपको कोई काम ही नहीं है। ये जो मैं लिखा हूँ मटेरियल कॉस्ट एक्स ले लो, ये सब कोई काम ही नहीं पड़ा, इसी से अपना आंसर है 20 बी का 20 एग्जैक्ट 20। हाँ। हाँ तो एक्चुअल आर्स इंटू वेज रेट कर दिया, प्लस टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट इंटू एक्चुअल आर्स अपॉन स्टैंडर्ड आर्स, खत्म। ये करना 80x प्लस 16x। था ही क्या इसमें, कहाँ गलती क्या गए थे, पगले लोग। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 का है ना, एक्स की जगह 24 लिख दिया था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ऐसा मत करो। मतलब ये एमसीक्यू में आ सकते हैं 2 मार्क्स का है तो। ट्वेंटी आया ना, ₹20 पर आवर। हाँ सिर्फ इतना नहीं चलेगा, एक्स के आगे एक्स किसको माने थे वो बताना पड़ेगा। वेज रेट ऑफ बी, तो अच्छा कोई ये बता पाएगा कि अगर मैं देखो ए का तो हालसे के हिसाब से था, बी का भगवान के हिसाब से था, तो टोटल अर्निंग सेम कैसे आया, अभी तक तो अलग आ गया था, वेज रेट अलग अलग है। तो क्वेश्चन इस तरीके से बना के दिया गया है कि वेज रेट अलग अलग है, वो जानबूझ के ऐसा वेज रेट है, ए का 24 था ना, बी का 20 है, तो वो दिया इस प्रकार है कि टोटल अर्निंग सेम आ गया, और क्वेश्चन बोला ही था सेम है, तो ऐसा दिमाग लगाना है थोड़ा सा। सेम इसलिए है क्योंकि वेज रेट अलग है, जहाँ पे वेज रेट सेम होता है टोटल अर्निंग अलग अलग होता है। अभी आप लोग जितने भी क्वेश्चन बनाए हो उसमें वेज रेट सेम लेते हो, चाहे हाल से हो चाहे भगवान हो, तो टोटल अर्निंग अलग आ जाता है। ठीक है, हो गया 20। आगे आओ 3 मार्क्स का, ये भी ऐसी बढ़िया मस्त। हाँ फाइनल आंसर होगा क्या, टोटल टोटल उसको 60 रुपये मिलेगा बस। 1 घंटे का, हाँ भगवान के हिसाब से है लेकिन 1 घंटे का है। मतलब भगवान के हिसाब से जो भी टोटल वेजेस आया होगा उसने उसको डिवाइड किया होगा एक्चुअल आवर्स से, तब जाके 60 आया। हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल आवर्स से, एक्स तो 60x कितनी बार किया है सेम क्वेश्चन का, फटाफट एक्चुअल आवर्स को एक्स ले लो, वाई लेना, तो यश तक आई नहीं सीखा। बाप रे, पहले जाते हैं, अभी क्या शौक चढ़ा है घूमने का। अमित सर बोल रहे थे अभी छुट्टी देंगे, तो सर हम लोग टिकट जाने करवा वाले दें। थे, फिर हमें सर 3-4 दिन तक हम लोग कंफर्म किए, 3-4 दिन तक कंफर्म कर रहे थे सर से छुट्टी दो बोले हाँ तुम लोग करा लो टिकट, जाओ घूमने। अमित सर ऐसा बोले, उसके बाद हम लोग जैसे टिकट कराए बोलते नहीं दूंगा। वाह, टिकट तो हो गया। चलो इसको बोले जा। और मैं बताया भी तुम बॉस तो पूरा आप लोग का छूट जाएगा, इसलिए आप चलो कक्षा मान लो 6 से जा रही है, वो आएगी 14 को, लेकिन मैं आऊँगा 18 को। ठीक है उसका दरवाजा आप कब जा रहे हो? मेरा 11 से 18, मैं जा नहीं रहा, मेरा एग्जाम है 11 से 18। कौन सा? फाइनल इंटर पहला अटेम्प्ट बताना पड़ता है। हाँ
फ्री में दे सकते हैं, दे देंगे, पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जो CA का है वही तो CMA का है, कुछ अलग भी है। पढ़ सकते हो ना एक बार से। फाइनल का एक ही सब्जेक्ट हुआ है, बाकी चालू करूँगा अभी। अच्छा दोनों का है साथ में? हाँ, फाइनल अपना CA का फाइनल नवंबर में है और CMA जून में दे दिया। हो गया, मतलब ग्रुप 1 2020 में और ग्रुप 2 22 में। आर्टिकल मैं पहले दिया ही नहीं, तुरंत नहीं दिया, मैं बाद में दिया, हटा बाद में दिया उसको। आर्टिकल से तो अमित सर को बोल दो लगेगा नहीं तो चलेगा। अच्छा वही बात। स्टार्टिंग में गया था तो बाद में पढ़ाना है तो कहाँ से हो पाएगा सब चीज़। हाँ, सितंबर में ख़त्म हो जाएगा। फिर आप तीन यूनिवर्सिटी में आ जाओगे। हाँ, नहीं आर्टिकल मतलब एग्ज़ाम न्यू स्कीम में होगा, मतलब 3 सब्जेक्ट ही दूंगा। मतलब आर्टिकलशिप तो ओल्ड वाला ही चला, पूरा 3 साल, सितंबर में ख़त्म होगा 3 साल। एग्ज़ाम न्यू स्कीम के हिसाब से रहेगा, वो बढ़िया। नहीं, लोग CA ज़्यादा बनाना चाहते हैं ना, तभी ये सब किए है ना। 30 मार्क्स का MCQ डाल दिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे का 3 सब्जेक्ट और साल में 3 बार होगा फाउंडेशन और इंटर। लोग ज़्यादा CA बनाना चाहते हैं, अच्छी बात, पास हो जाओ जल्दी जल्दी। और लिटरली में जो काम की चीज़ें नहीं थी वो हटा दिया। पहले वो अंधा था, हाल से के जैसे वो भी अंधा था। अभी जो काम की चीज़ें नहीं है इंस्टीट्यूट हटा दिया। मैथ्स में वो हट गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को हटा दिया, किसी काम का नहीं था वो पढ़ के भी नहीं जा पाते थे। वो 3 महीने का कैलकुलस भी था शायद, वो भी हटा दिए। कैलकुलस ही है अच्छा वही है ना। वो 3 महीने का पोर्शन है, उसको स्टैंड अलोन देखे। फाउंडेशन को टफ कर दिए, कंपनी लॉ डाल दिए बहुत सारा, जो आप लोग इंटर में पढ़ रहे थे वो वाला कंपनी लॉ है। अकाउंट्स का भी इंटर से उठ के फाउंडेशन में चले गया है, ठीक है। लॉ भी इंटर का आ गया है, अकाउंट्स भी, बस तो टफ हो गया ना। सिंगल एंट्री अभी आप लोग बना रहे होगे ना? नहीं बनाते ना, हाँ फाउंडेशन में आ गया है। ऐसा CA बनोगे, सिंगल एंट्री नहीं आता है। शायद, डेट तो मेरे को पता नहीं। ग्रुप अलग अलग है, फाइनली है, ग्रुप अलग अलग है। CS के फाइनल में 3 ग्रुप होता है। लवी शायद तीसरा दे रहे हैं, अभी वो पास हो जाएंगे, CS बन जाएंगे, पता नहीं। फाउंडेशन में तो बोल देते हैं आपके यूट्यूबर से। वर्तमान साइड का वो आइडिया नहीं है। लवीश साइड का सीन देखो, इतना बढ़िया हुआ
पहले मतलब मेरे को फाइनल का बस पता है, तो फाइनल प्रोफेशनल कहा जाता है, CS फाइनल नहीं बोलते, CS प्रोफेशनल बोलते हैं। 3 ग्रुप होता है, तो पहले लविश सर फर्स्ट और सेकंड साथ में दिए, कंफर्म नहीं है उनको बोलना, मतलब बोल देना मेरे को कंफर्म नहीं है, मेरे को जहाँ तक मैं सुना हूँ, लविश सर ने से नहीं सुना हूँ, कहीं और मतलब बाकी स्टूडेंट से सुना हूँ कि पहले फर्स्ट और सेकंड साथ में दिए, नहीं हुआ, फिर सिर्फ अकेला फर्स्ट दिए, हो गया, ठीक है। फिर कौन सा बचा, सेकंड और थर्ड बचा ना, सेकंड और थर्ड साथ में दिए, नहीं हुआ, फिर अकेला सेकंड दिए तो हो गया, और थर्ड बचा है तो अकेला हो जाएगा, अभी थर्ड देगा लास्ट हो गया, बन जाएंगे CS। जोरदार। देखो भगवान के हिसाब से मैंने लिख दिया, पहले बोला लेट द एक्चुअल एक्स बी एक्स, और उस हिसाब से भगवान के हिसाब से मैंने पूरा निकाल दिया। 60 रुपीज़ उसको मिलेगा इफेक्टिव एग्रीगेट, तो उसको एक्चुअल एक्स से मल्टीप्लाई किया और फॉर्मूला डाल दिया, वो आपके सामने है, तो उसको सॉल्व करेंगे जहाँ तक हो सकता है। इसको मैं 10x लिख देता हूँ सीधा, इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स इंटू 5/9 कर देता हूँ। अगर पूरा डिवाइड करूँगा तो पॉइंट आएगा, इसको हम कर देते हैं 5x/9, ठीक। अब ये जो इंटू 5x/9 है, वही लॉजिक लगाते हैं, उसको सीधा उधर ले दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो और कंजर्ट हो जाएगा सॉल्व करना, उससे अच्छा मैं उसको LHS में ले जाता हूँ। ये जो इंटू 5x/9 है, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इंटू 9/5x हो जाएगा, ये मक्खन है एकदम, है ना, सीधा उधर शिफ्ट मारो, तो ये तो हो गया ना, 5x 1 जा 5x 2 जा, x कट गया ना, और फिर 9 2 जा 18 इक्वल्स टू 90 माइनस x इक्वल्स टू 90 माइनस 18, एकदम बढ़िया, तो आ जाएगा 72। एक्चुअल आंसर आपका आ गया 72। अब आपको क्या करना है आगे, क्या मैं तो ले गया वन से अच्छा, मैंने प्लस वाले को हटा दिया ना, हाँ मैं उसको वही ले गया 50 को, हाँ ठीक है, ठीक है, प्लस है ना, डिनोमिनेटर के ऊपर के लिए भी कर सकते हो, अगर एलसीएम करोगे तो एलसीएम तो हमने क्या करेंगे 50 एक्स है, तो उसको भी मैं हमारे कर देंगे, तो 10 एक्स आ गया, उसके बाद ये वाला पहले इधर 50 से एक्सटेंड भी ले लो, ये वाला बचा है 50 से तो आ गया, ये वाला जो पोर्शन है उसको 90 वाला सेक्स ये 60 तो हो गया ना, ये 50 से पहले 100 करना है। हाँ टाइम सेव आपको सेम माना, मतलब देखो एक्चुअल सभी आपका आया 72,
एक्चुअल था 90, तो टाइम सेव कितना हुआ? 18 टाइम सेव हुआ। फॉर द सेम टाइम सेव, मतलब आपको मानने टाइम सेव इतना ही हुआ है, तो मतलब बाकी सब भी तो इतने रहेगा। फॉर द सेम सेविंग इन टाइम, तो आपका एक्चुअल आंसर भी स्टैंडर्ड भी सब वही रहेगा। आपको हादसे के हिसाब से निकालना है, और हादसे अंधा होके कितना परसेंट देता है, लेकिन अब 40, क्वेश्चन में जो बोल दिया है 50% की जगह 40% बस करना है, जो क्वेश्चन में बोला है वो करना है। नहीं किससे? 3960 से ही, हाँ तो इसीलिए ठीक है, वेज रेट को लो, आपको पर आवर निकालना है तो एक्चुअल आवर से डिवाइड करेंगे। एक्स 72 और एक्स ऑफ एक्स को बात क्वेश्चन देखो, लास्ट गाइडलाइन से याद होगा, लास्ट सेविंग टाइम, जब टाइम सेव मान के चलो, मतलब जो लोहान में जो टाइम सेव था आपको लेना है कि हादसे में भी वही टाइम सेव होगा। ये टाइम सेव है, इसमें भी आपको सेव तो सब सेम हो जाएगा ना, टाइम सेव है, एक्चुअल आंसर भी वही होगा 72, स्टैंडर्ड भी वही होगा, 90, सब तीनों सेम होगा, वेज रेट भी सेम होगा 50 जो दिया होगा, और हादसे का फॉर्मूला रहेगा, और स्पेशल अभिव्यक्तिमान निकालने के लिए अपन किससे डिवाइड करेंगे? एक्चुअल आंसर हादसे कितना परसेंट देते हैं? 40। 55। फिर आप लोग की शादी भी जुड़वा बहनों से करवाएंगे ना? ऐसा सोच रहे नहीं सही। दिल्ली से हाँ हाँ, दिल्ली भी तो नहीं करवाएंगे। क्या शादी ही नहीं करवाएंगे? अरे दोनों भी साथ में नहीं होते, अच्छा। साथ में तो मेरा जुड़वा का नहीं पता, अच्छा साथ में तो नहीं, 1 महीने का गैप रखते हैं, वो हाँ। अलग शादी रखते हैं। हाँ वो अच्छा है। जुड़वा तो मिलने पे डिपेंड करता है। हो गया? पहले खुद तो सोचा करो भाई 1 घंटे का निकालना है, जितना घंटा काम हो उसी से डिवाइड करेंगे, 90 से तो नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड आंसर था 90, एक्चुअल 72। चलो आगे, फिर से देखो हर जगह तो वही छाया हुआ है, हल से हुआ और यही क्या बनाओ। चलो मई 2023 में कई हार्ड आया था, 40 के लिए लोग तरस गए थे, आ गया था 40 तक आ गया था, मतलब 42-45 भी आया था, किसी का 70 भी आया था, पढ़ने वाला 70 ले आता है, लेकिन टफ था ओवरऑल। उसके बाद फिर और इजी कर, मई 23 में बहुत टफ था। अभी टैक्स इजी आया था अभी मई वाले में। तो अभी हाँ हाँ सिर्फ उतना ही आएगा, वैसा नहीं आएगा, ये अच्छा लगा, तो रुक के भी पास होगा, एक साथ में पास तो वही करेगा। हाँ हाँ, 2-3 घंटे में तो बहुत पढ़ने वाला है।
बर्डन ज़्यादा होगा। अगर सिंगल में जाओगे तो ध्यान से करना पड़ेगा। मेन वही तो करते हैं गलती लोग, प्रेशर लेते हैं ना भाई, हो गया करो, नहीं होगा मत करो। हाँ, मैं कहा मैं 2 साल बाद दिया ना सीधा। सिंगल करूँगा 70% अकाउंट हो गया, लॉ ऑलमोस्ट हो गया, 1 चैप्टर बच गया, 2 चैप्टर बचा, टैक्स तो ऐसे 4-5 भाई लोग बोलेंगे मेरे को क्या, मैं 2020 में ग्रुप 1 किया, 22 में ग्रुप 2 दिया, पहला अटेम्प्ट 22 सीधा 2 साल बाद ही दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, आराम से करो। पर सर बोलते हैं ना, जैसे पहले ग्रुप में जैसे दोनों अटेम्प्ट पास करो तो ज़्यादा पैसे। कुछ नहीं, कितना 4% रिजल्ट आता है बोथ ग्रुप का, तो सिर्फ 4% लोग ही सक्सेस होते हैं क्या, बाकी नहीं होते क्या? सर जितने भी लोग सीए बन गए ना, पढ़ाने वाली फील्ड के बाहर वाले जो भी सीए हैं ना, सब लोग यही बोलते हैं बोथ ग्रुप करो सिंगल ग्रुप करो, बात एक ही है। बिल्कुल, मतलब दोनों अगर निकले थे 2 साल काम कर ले, सिर्फ एक इसमें बार- कहाँ लिखा है कितना अटेम्प्ट और कितने साल में पास हुए, कहाँ मार्क्स कहाँ लिखा है? उससे भी पैसे नहीं है सर, उससे भी पैसे नहीं, काबिलियत का पैसा नहीं है। हाँ ना सर, बाकी सब हम लोग को तो जितने भी सीए मतलब जो लोग वर्क कर रहे जो पढ़ा नहीं रहे, जो लोग वर्क कर रहे ना, वो लोग सब यही बोलते हैं ये नंबर का कोई मतलब नहीं है। अगर वहाँ पर जाके जितना अच्छे से आप काम सीखोगे ना, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में समझ आना चाहिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाख का अंतर रहेगा, वो भी वो लोग जो बहुत दूर पास हो गए उन लोगों को स्टार्टिंग में ज़्यादा पैकेज मिल जाता है। स्टार्टिंग में मिलता है, बाद में उनकी असलियत बाहर आती है, तो गट के पास हो गए। 5 साल बाद एक ही है, सब बराबर है। बिल्कुल वही बता रहा हूँ ना भाई, ऑल इंडिया रैंक 2 को जॉब नहीं मिला था समझो, पहला जॉब के लिए वो गया था अप्लाई करने, रिजेक्ट हो गया AIR 2 को, पुरानी बात है बहुत, जो ऑल इंडिया रैंक 2 है उसको जॉब नहीं मिला, पहला इंटरव्यू पहला जॉब जो देने गया था नहीं मिला जॉब। तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, रट के पास होकर मार्क्स से थोड़ी कुछ होगा। इंटरव्यू लिए नहीं पास हुआ, इंटरव्यू में बता। अमित सर को मत बोलना, श्री राम फाइनेंस में लगा देंगे। मैम वहीं पे है ना। मेरे पैसे फिर से जाना है, देखो ये जो ऑडिट है, टैक्स का काम, ये सब जो काम है ना, अभी जो फॉरेंसिक वगैरह में जा रहे हैं, इसी को हम लोग जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनेंस एक ऐसा फील्ड है, मतलब देखो जैसे फॉरेंसिक क्या है, सिर्फ जॉब करोगे तो ही काम है, बाहर आके क्या करोगे? जॉब नहीं है, उसको जॉब नहीं बोलेंगे ना, प्रोफेशन बोलेंगे, मतलब जो हाँ। करोगे इसके अंदर ही का काम नहीं अंदर नहीं रहेगा, ऐसा नहीं जरूरी। बड़ा सोचो ना, गवर्नमेंट का आपको वो मिलेगा ऑर्डर, मतलब जैसे इन लोग टेंडर बोलते हैं ना इसकी भाषा में, कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में टेंडर मिलेगा गवर्नमेंट से, वो मिलेगा आपको। और ऐसा नहीं पूरा 5 साल ऑडिट तो पढ़ो, अच्छा ऑडिट आप पढ़ा चालू करोगे, 5 साल के लिए सीधा मिलता है 1 साल, 5 साल के टर्म के लिए पूरा कंपनी आपका, आप उसका फॉरेंसिक ऑडिट कर लो, और कोई नहीं करेगा आपके अलावा, 5 साल वो आप ही का है, लंबा पैकेज मिलता है। किसी के अंडर नहीं करोगे आप, सब आप मालिक रहोगे, मतलब अपने काम के, आपको जो करना है आप करो 5 साल तक, फिर उसके बाद 5 साल में कूलिंग पीरियड रहता है, उस कंपनी में नहीं, ऑडिट में आप पढ़ाएंगे आपको लविश सर, 5 साल कहीं किसी भी कंपनी में आप ऑडिट करने जाओगे ना 5 साल तक कर सकते हो, उसके बाद 5 साल फिर कूलिंग पीरियड, फिर वापस दूसरे 5 साल में जा सकते हो। हर एक सब्जेक्ट में अपना अपना स्कोप होता है। हाँ, अकाउंट्स का अलग है, टैक्स का अलग है, GST का अलग है, क्या अलग क्या चीज़? सबका अलग अलग जॉब कैटेगरी, जॉब, हाँ, एक एक सब्जेक्ट का जॉब है। कॉस्ट का नहीं, CMA के लिए है ना आपके लिए। उसके अलग से प्रोफेशन हो गया। अब लॉ को तो सीएस आ जाएगा, छत्तीसगढ़ में सीए में ज़्यादा नहीं है। नहीं, इधर इधर सीए वाले सब काम करते थे, तो सीएम की जरूरत नहीं। CMA और CS भी नहीं दिखता मेरे को तो कोई। सीएस तो और कम, हाँ, CM तो नहीं दिखता। क्योंकि अलग से पढ़ाने वाले भी नहीं है, लोग जानते भी नहीं है CMA, बाहर किसी को बोले CMA क्या होता है नहीं जानते। मेरे को तो इधर आके पता चला था सीए मेरे को भी पता, मेरे को भी सीएस कंप्यूटर साइंस होता था। मैं भी हम लोग तो स्कूल में भी सीए ही बोलते थे कंप्यूटर में। मेरे को तो ऐसे लगा सीए में CA, हाँ, सीए से ज़्यादा होगा, बीच में एक लेटर और है। CS बोलते थे लोग, वो समझ कंप्यूटर साइंस समझते हैं, हाँ, वही। कंप्यूटर अच्छा PGDC कर गए। हाँ, वैसे बहुत लोग पूछते हैं CMA भी कुछ होता है क्या? हाँ, अब पता है मेरे को क्या होता है। अच्छा लो बनाओ। इसका नाम ही समझ है। नहीं आ रहा है। नाम X है, उससे कोई मतलब नहीं है,
टिकट नंबर 002 है, कोई मतलब नहीं, इन दोनों से मतलब है। टिकट नंबर भी बराबर है। एक्चुअल की 4 घंटा 1 अप्रैल सुबह 8 बजे से लेकर 5 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक 4 घंटा हुआ। 1 अप्रैल सुबह 8 बजे चालू किया और 5 अप्रैल को दोपहर 12 बजे खत्म किया। हाँ, तो मतलब ऐसे 24-24 काउंट करूँ, 1 अप्रैल का 24 घंटा, 2 अप्रैल का 24 घंटा, 8 घंटा कहाँ लिखा है? 9 घंटा लिखा हुआ है। हाँ, 9 आवर्स अ डे। तो देखो दिन तो 5 है, अगर मैं दिन काउंट करूँगा तो 5 है, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, बिल्कुल। तो पहले का हाँ पूरा एकदम 9 रहेगा, 36 हुआ, 9 4 से 36 हुआ, 4 मिला के 40 आवर्स आपका एक्चुअल आवर्स है, ये एक्चुअल आवर्स है। ठीक, ये एक्चुअल आ रहा है हमारे 12 तक किया ना, 5 अप्रैल को 12 नून, मतलब सुबह फिर वो वही 8 बजे आया होगा, 8 बजे मतलब उनका शिफ्ट चालू हो गया ना, 8 बजे आया होगा सुबह, 12 बजे उसका काम, ये वाला पर्टिकुलर काम खत्म हो गया, तो 8 से 12 4 घंटा हुआ 5 अप्रैल को। एक्चुअल आवर्स मिल गया। स्टैंडर्ड आवर्स देखो, 45 नहीं वैसा ज़रूरी नहीं है, मतलब चलो चेक करता हूँ, नहीं 45 नहीं रहेगा, 45 गलत। और कुछ नहीं, वो तो हादसे के लिए दिया हुआ, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में भी दिया था कि भाई हादसे तो अंधा है 50% देते हैं, लेकिन अभी 40% वाला अंधा है। हाँ, ये 2000 डिवाइडेड बाय 40, 50 है। हाँ 50 है। ये वाला 40 अच्छा है, 70-40 वो एक्चुअल है। और टाइम का यूनिट चला और 2000 डिवाइडेड बाय 40 50 है। 2000 क्यों, 2160 2160 करेंगे ना, जितना हमारे को अलॉट हुआ है। अच्छा, अलॉट से करेंगे हम। ठीक है समझ गए। नहीं करेंगे, जितना वर्क हुआ आप लोग को बोलना चाहिए था सामने से। मैं बोल रही थी 2000 से ही करेंगे ना। जितना वर्क स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट देखा जाता है, ये वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। 2160 तो ठीक है, बनाने को बोला गया था कि भाई तुम चलो 2160 बनाओ, नहीं बनाया उसके लिए वो अलग गाली खाएगा, 160 यूनिट्स कम बनाया उसका अलग, तो बनाया तो 2000 है ना, स्टैंडर्ड भी अपन 2000 का देखेंगे। ये फ्रेज कहीं पर लिख लो कि स्टैंडर्ड तो आप बोलते हो, लेकिन एक्चुअल है क्या है सही में, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है। हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड बट आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। बिल्कुल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ही देखना है हमेशा। 2160 ठीक है बनाने बोले थे, लेकिन बनाया नहीं ना, तो 2000 के हिसाब से ही आप देखोगे तो 50 घंटा होगा कि भाई 1 घंटे का तुमको समय दिया गया है, 40 यूनिट्स है ना, ये दिया है टाइम एंड यूनिट्स अलाउड 40 यूनिट्स पर आवर, यानी 1 घंटे में 40 यूनिट्स बनाना है, तो इनटू 2000 यूनिट्स बनाना है आपको 50 घंटे में। ये आपका स्टैंडर्ड आवर्स आ गया, टाइम सेव 10 हो गया, वेज रेट 25 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन खत्म, बनाओ हादसे होगा हादसे में। और फिर वही सीन है कि 40% आपको देना है, 50 नहीं देना है। हादसे का ठीक है 1100 बस है, हाँ, हादसे का 1100 आएगा, रोमान का लेके रोमान का 1200 है। 1200। हाँ। है, बोला, 40%। ये हाँ, 3 बार बोला भी नहीं है, 9.0 टाइम से ये टाइम से पिछले वर्ष में भी कहाँ लिखा
टाइम सेव आपका ये 50% है, इसका टाइम सेव पे 50% लगेगा ना, तो टाइम सेव 40% बोनस। अभी बनाओ आगे। हम लोग का एक अकाउंट का सिलेबस ज़्यादा बचा है, पेंडिंग करके सीधे ऑडिट ऐसे चालू होगा। Cost। को जो बोला था मैं भी सर मैं तो सर को इतने मुझे सर आपको इतना ये था अभी पढ़ाना स्टार्ट में अब मैंने तो प्रैक्टिस लगाया सर को अपने जून तक खत्म जाएगा काम, ठीक है। तुरंत कैसे निकाल सकते हैं, 1.5 घंटे का ऐसे के साथ का 1 घंटे का काम मिल जाता है। तो जो अकाउंट की इवेंट यहाँ से ऐसे पूरा केस ऐसे हो रहा है। और अभी ना ये अपने कंसोलिडेशन का ना वो रखना, मतलब ग्रिप बना के रखना, मतलब दिन में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेटेज इसमें 45 मार्क्स का है, 40 से 45 का। और इधर केएस का कुछ राइट चेंज करके करेगा ना तो 50-60 मार्क्स से कवर हो जाएगा। ब्रांच जो वो कैश को बच रहा है उसको टेस्ट के साथ कवर कर लो, तो पूरा वो भी ब्रांच अभी कैश को यूज करनी है। मतलब इसमें अच्छा रहा है सर को बोलते हैं हमारा कमीशन पे टेस्ट ठीक है, मस्त प्लानिंग है, अब बनाओ। बोलना नहीं चाहिए था, चाहिए उनके दिमाग में वो रह नहीं होगा, सीधा बोल देते हैं नहीं चाहिए, वही ठीक है। इसको कैलकुलेटर में करो, ये पगला गया था क्या 6 मार्क्स का देगा ऐसा क्वेश्चन, कैलकुलेटर में करो बस, इसको खत्म करो। 2013 में इसको और कई ज़्यादा सीए बनाने होंगे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया, अभी 6 मार्क्स का। हाँ बस तीनों तो दिया है, स्टैंडर्ड आर्ग, एक्चुअल आर्ग, वेज रेट सब दिया है, कैलकुलेटर में करो, खत्म करो। तभी तो मार्क्स कटेगा, जो पूछे वो बताएंगे पहले को बाद। हाँ रोहन का 700। अच्छा आर्ली रेट बोले तो डिवाइड भी कर दो, 700 को डिवाइड बाय 5 तो 140 आपका फाइनल आंसर माना जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके, सेकंड में एक बार पढ़ो एक बार। ओके हाँ थोड़ा सा हाँ है, अच्छा 6 मार्क्स का है, ओके। सेकंड पढ़ो अच्छे से, सिर्फ हाल से के निकालने नहीं बोला है, मतलब कुछ और भी है। कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट, एक्चुअल आर्ग निकालना है हालसे का। अगर मैं हालसे के हिसाब से, अगर वो बंदा सेम इफेक्टिव आर्ली रेट कमाना चाहता है, मतलब 700 कमाना चाहता है कि 140 इफेक्टिव आर्ली रेट, 700 तो टोटल वेजेस आया था ना भाई आपका, तो ये नहीं बोला है कि ही वांट्स टू अर्न सेम टोटल अर्निंग, नहीं, ही वांट्स टू अर्न सेम इफेक्टिव आर्ली रेट जो 140 है, वो 1 घंटे का है, वो सेम कमाना चाहता है। उसको 1 घंटे 140 कमाना है,
खालसे के फॉर्मूले से, तो उसको एक्चुअल आर्क्स कितने लगाना पड़ेगा वो आपको निकालना है। तो फिर से वही लेट द एक्चुअल आर्क्स बी एक्स, क्यों नहीं करेंगे? बोलो दिया है 5 घंटा, वो तो भगवान का था। तो अभी के खालसे के वो तो लिखा है इफेक्टिव आर्ली रेट बोला सेम का माना है, मतलब 140 था तो 140 ही का माना है, ठीक है। और एक्चुअल आर्क्स कितना काम करेगा वो आपको निकालना है। ऐसा होगा। इसको 20 कर देते हैं। 60 है, 6 6 360 हो जाएगा, 60x हो जाएगा। कल मैं एक रील देखा कल। सभी लोग धोखा खा गए हैं, सबका दिल टूट गया, सबका ब्रेकअप हो गया, तो दिल तोड़ कौन गया? हर कोई ये बोलता है कि मेरे उसने धोखा दिया, तो धोखा दे कौन गया फिर? तो आपने पहली बार आपकी मोहब्बत की किससे कहानी और फिर उसने सबको आवाज बोलो
मेरी प्रमोशन की आशा करते हैं। लोग पूछते हैं मुझसे कि इसका क्या है तुम्हारा उससे, लोग पूछते हैं कि इसका क्या है तुम्हारा उससे, हमारे इन लोगों को कौन समझा है मेरे फोटो आपके नंबर। लवी सर से कॉपी की है रवि सर को हम लोग किसी सर लिखेंगे कि आप फॉलो करो। अच्छा जो क्लासेस में सारा चलता है वही चलाते हैं। ये सब बेकार है भैया, पैसा कमाओ ऐश करो। नहीं ये तो मेरे मैं लिखता हूँ अच्छा लगता है। दिन का 14 घंटा कहाँ लिखो, आप लिखो, असली में मत करो। असली में हुआ रहता है ना तभी। हाँ तो अब हो गया ना, तो अब आगे 14 घंटा बढ़िया रगड़ के काम करो, पैसा कमाओ, हो गया। जब दर्द हो सीने में तभी मजा आता है जीने में। वही वाली बात है। उनके अंदर इतना दम है, इतना जाता है। अभी अभी क्या बोले, जीने में वाले क्या बोले? जब दर्द हो सीने में तभी मजा आता है। वो वैभव और सब चलता है भाई, सब एकदम दम वाले लोग। बीमा क्या? जरूरी है। मैं अगर ना एक चीज है सर पता है, अब लोग क्या सोचते नहीं पता है। एक इंसान को ना लाइफ में एक बार शादी से पहले एक सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है। और उस इंसान को एक बार ना अपनी लाइफ में ब्रेकअप भी फेस करना चाहिए, क्योंकि ना ये जो ना एक लाइफ का बहुत हसीन सा एक पल है जो ना एक हर इंसान को हसीन है। हाँ रियल में सर, रियल में हर इंसान को इस चीज़ से गुजरना चाहिए। हर इंसान को गुजरना चाहिए। दोनों में जो सुकून है ना किसी और चीज़ में नहीं। सर जितना ही सुकून प्यार में उतनी ही सुकून उससे बिछड़ना है। कभी जिसको कोई मिलता है उसको पता रहता है कि दोनों में एक अलग है, और दुनिया में हर एक चीज़ का तो मतलब ये सर सिर्फ पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं पैसा कमा रहे हैं घर वालों के साथ रह रहे हैं, उसके बाद बाहर की दुनिया है वो भी देखनी नहीं। चलो दूसरी दुनिया 13 में आओ। ये क्या लिखा है? 180 लिखा है। ये 180 है ना? लवीश सर आएंगे, मेरी जगह कैसे ले लिया? ये तो लोग वीडियो में शायरी सुनती है मेरी वो कुछ और बोला था तो आपको शायरी डाल दी। मैं सुनाऊं क्या बोल रहा क्वालिटी वाइज पढ़ना है आ जाओ, हाँ से पढ़ना है आ जाओ, और कहाँ से बोले सीए से पढ़ना है आ जाओ, ऐसे कलर ऐसे ऐसे कलरफुल नोट्स चाहिए, आ जाओ। ऐसे करते हैं। ऐसे कवर ये वाले सर वो ऐसे नहीं करें तो पास पड़ता है पढ़ने पर। उसमें शायरी भी बोले शायरी नहीं बना, यही आ जाओ आ जाओ। वो तो देखा था। शायरी ये तो पढ़ाना पड़ेगा और ध्यान से पढ़ाएं। अरे उनका दो एक तो बुक्स है ये वाला Colourful notes ही? ऐसे आम सॉरी ऐसे ऐसे करते हो बाप रे बाप। ऐसे नलाया पागल है क्या साली? अभी चलेगा दूसरे को भी इतने तो बचपन में थे इतने से थे। चलो बनाओ। कल समुद्र कल से हाथ चल रहा है यार तो अलग से आता है। हिंदी क्लास में लगे में जाते हैं।
हाँ ये तो पूरा सेम क्वेश्चन हो गया, बनाओ जल्दी। फॉर द सेम सेविंग इन टाइम अगली रेट आपको निकालना है, पूरा सेम है। हाँ एक सेकंड, दिया कहाँ है? फोर्टी है, देख लेते निकाल के। एक्चुअलाइज 40, हाँ दिख गया, ये तो है। एक्चुअलाइज 40 है, टाइम सेव्ड उस हिसाब से 10 है। तब आपको सेम चीज़ लेके हाल से में निकालना है। अर्ली रेट ऑफ वेजेस निकालना है। ठीक है, उसको डिवाइड कर दो 40 से। एट 250 6750 दिख रहा है। ये हालसे का ये ना, हाँ 6750 है हालसे का। सेम सेविंग टाइम मतलब आपका 40 ही रहेगा, 40 × 150। हाँ 7 40 × 150 10, हाँ 6750। एक्चुअल 40 आ गया। फॉर द सेम सेविंग इन टाइम बोला फिर से वैसे ही। हाँ अभी तो बताया पहले।
एक्चुअल अर्स 40 है। कैसा है ऐसे ही आता है सेविंग इन टाइम 10 है और ये ऑर्डर सेविंग इन टाइम एवरेज का आगे रेट का ये वाली तो ठीक है। अभी आपने को 150 लिए बस सपोज वही है वो सब अमाउंट रखते हैं 500 का हुआ ये रेट तो नाम को होगा। अभी फैक्ट्री है तो आगे रेट का कोई 10 और द सेम सेविंग इन टाइम, मतलब टाइम सेव्ड सेम है तो मतलब स्टैंडर्ड ऑफ एक्चुअल भी सेम रहेगा। तो हाल से का फॉर्मूला डाल दो, 6750 आएगा। उसको भी अगली रेट बोला है तो उसको फिर से अगले से डिवाइड बाई 40 करके दिखा दो। 168.75 1 घंटे का पैसा हाल से के हिसाब से 168.75। ठीक, तो आगे आते हैं 40। हाँ 168 कितना था, 160, हाँ 8.75 टोटल आएगा 6750 डिवाइड 40 कर दो। चलो अगला थोड़ा की बहुत क्योंकि वैभव था बाजू में, क्योंकि वैभव था ना बाजू में। वो नहीं होना चाहिए ना। पहले लास्ट क्वेश्चन नहीं, और लास्ट 16 वाला लास्ट रहेगा। ये लास्ट सबको अच्छा ये खत्म हो जाएगा। ये वाला टॉपिक खत्म। ये कौन से पेज नंबर में अपन पीडीएफ की अब देखना पड़ेगा। 14 हाँ हाँ 21 है पेज। हाँ छोटा छोटा है, 15-16 करेंगे फिर छुट्टी 9 बजे आएगी। तो ऐसे ही हो जाएगा ना, छोटा सा आपको फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है तो पर्टिकुलर 2 कॉलम बनाना एक भगवान के हिसाब से, एक हाल से के हिसाब से। तो ऐसा फॉर्मेट दिख भी रहा है नीचे, पर्टिकुलर फिर भगवान का हाल से का, दोनों का वेजेस अलग आएगा। वेजेस अलग आएगा तो ओवरहेड भी अलग आएगा, क्योंकि ओवरहेड बोलते हैं 100% ऑफ वेजेस। मटीरियल सेम रहेगा 50।
शेयर का बताया क्या? कल क्या मार्केट खोला था सर, हाँ आज अब हो गया 2-3 दिन साल में पैसा चलो कर लेना सबको पता है। चेक हुआ है क्या आज आज ही है। आज ही है। मेरे को देख रहे हैं कितने डिफरेंस है कब आएगा? आज ही मोदी बनेगा ना हाँ आज आज भी है। नहीं, मोदी तो 2014 में बन गया है। मेरे को देख रहे हैं कितने डिफरेंस है आप मुझे से 400 बार तो बहुत इस कम बार था कांग्रेस के सपोर्टर है हाँ, ये। तो 400 पर हो गई नहीं 400 हो गई हो नहीं गई नहीं 400 चाहिए भी नहीं। गट से जीतेगा 400 पार क्यों बोलेगा वो? अरे वो 2/3 मेजोरिटी के लिए। हाँ 2/3 मेजोरिटी 383 में हो जाता है। भाई टारगेट हाई लेके चलो तब तो अचीव होगा। 2/3 मेजोरिटी उसको चाहिए, इसलिए 400 पार का वो बोल रहा था। 2/3 मेजोरिटी उसका 383 में ही हो जाएगा। तो उम्र तो रहना चाहिए हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा भाई। अरे सर बहुत सपोर्टर हो गए कांग्रेस के ठीक है ना? किसी भी चीज में देख लो आप बीजेपी? छत्तीसगढ़ तो पूरे कांग्रेस वाले हैं। नहीं है अभी रूरल बीजेपी। एरियाज सर कांग्रेस ये वाले कांग्रेस वाले हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ पूरा अगर कांग्रेस पढ़ने वाले लिखे लोग बीजेपी वाले हैं, बाकी जो नहीं, देखो पैसे तो देते हैं ना ये जो अपना रायपुर में जैसे बोलोगे तो यूथ जो है वो पूरे कांग्रेस है जो पैसा मिलता है। NSUI के नाम से और गांव वाले तो पूरे वैसे कांग्रेस 14 फिर बोलोगे टाइम हो गया। गाँव वाले किसी के नहीं हो तो जो ज्यादा पैसा देगा उसको वोट दे देते हैं बीजेपी वाला तो इसलिए देते हैं तो भाई कोई गलती जो नहीं पैसा देते हैं। भाई मेरे को भी लगा अपना ज्यादा पैसे दे दो उसको ये सी बात है अपना सब पैसा अपने ही बंदा फायदा देखते हैं। हाँ ये अपना मतलब काया टाइप का हो गया क्या है? उसमें जैसा है हाँ हाँ क्या करें तो इस वजह से भी नहीं किया फॉर्मूले से कौन सी रोमान की हाँ, चलेगा। हो भी क्या जल्दी करो। आंसर वहाँ तो आ गया क्या कर देंगे? हाँ अच्छा फैक्ट्री ओवर है 100% और वजह से इसलिए वो दोबारा आ गया हाँ ठीक है वो तो कॉस्ट ही बनाएगा ये फैक्ट्री कॉस्ट पूछा है। बस सर बस 2 आ गए। कभी करते हैं 2 घंटा पढ़ना होता है। दो तो होमवर्क दे दो पर डाउट नहीं वैसे टोटल 3 है, मैं तीसरा होमवर्क देने वाला था। फिर बोलोगे टेस्ट है कल नहीं किए। अरे यार ये भी अलग आप लोग टेस्ट करेंगे। तो ऐसे तो यहाँ करवाएगा कल, वैसे भी टाइम खत्म नहीं हुआ है। मटेरियल बस दे दो ना सर हाँ, हाँ। मटेरियल बस दे दो। पढ़ा हुआ है ना, कौशिक तो पढ़ा हुआ है ना। मटेरियल बस दिया क्या है पढ़ो नहीं वो फिर पढ़ना ही पड़ता है वो नहीं हो रहा है वैसे। पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है। नहीं मटेरियल मटेरियल का नहीं। दे दो ना मटेरियल नया टॉपिक वही है वैसे भी। तो सैटरडे को ले रहे हो तो अच्छा ना, पुराना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैटरडे को दोनों ले लो। नहीं 15 और 16 होमवर्क अगर अभी नहीं बनाओगे तो। देखो भाई हाँ ये बना दो नहीं भाई अगले टॉपिक कर देंगे। सब आलसी। ऐसे नहीं है। विदुषी और चेतना 4-4 घंटा बैठते थे कॉस्ट में से। पहली बैच में 2 ही बच्चे थे, विदुषी और चेतना 2 थे, दोनों का एग्जामिशन पहली बैच मेरी।
और खास बात ये, चलो विदुषी तो पढ़ने वाली थी, उसका कॉस्ट में 72 आया, बाकी में भी सब एग्जाम्पशन आया। चेतना ठीक ठीक मतलब एवरेज थी, कॉस्ट में 60 आया, कॉस्ट में 60 आया, बाकी 3 सब्जेक्ट में 38, 37, 39 ऐसा आया, कॉस्ट में 60 और ये 3 में ऐसा हो गया। हाँ प्रैक्टिस करना है, कॉमन सेंस लगाना है। और अरे सर ये बुक खत्म हुई तो बोल रहे हैं, एक ना लाइन तो उसमें